हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? ठीक हो? वेरी गुड। आज मैं आप लोग से सबसे ये चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। तो मैंने बहुत सारे लोगों को बॉडी लेवल की बीमारियों का इलाज करता हूँ और देखता हूँ कि वो ठीक हो जाते हैं। पर बहुत सी बार क्या होता है कि हम बॉडी लेवल पर कोई बीमारी नहीं होती है, पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है और हमें वो समझ में नहीं आता। तो इसीलिए हम लोगों को ये दो बातें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी लेवल की समस्या क्या है और मानसिक लेवल की समस्या क्या है। इन दो लेवल पर ही आप लोगों का पूरा जीवन टिका हुआ है, या हम लोगों का पूरा जीवन टिका हुआ है। अगर ये दो लेवल हमें समझ में आ जाए तो हम इस लाइफ को अच्छे से खुशी खुशी जी सकते हैं, वरना हमेशा हम टेंशन, परेशानी, चिंता में रहेंगे। तो बॉडी लेवल के लिए जो भी कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं और अपना उपचार लेते हैं। पर मानसिक बीमारी कहो या मानसिक उलझने कहो या मानसिक समस्या कहो या मानसिक कोई इलाज नहीं मिल रहा, कोई विचार का वो कहो, तो मानसिक को भी हम बहुत सारे उसमें डिवाइड कर सकते हैं। जैसे किसी को मानसिक हर चीज़ को वो मेंटली प्रॉब्लम समझता है, पर अभी जो मैं बात करूँगा डिस्कस, वो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम के बारे में नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो सबकी अपनी पर्सनल समस्या होती है। आपके जीवन में सबकी अपनी अपनी पर्सनल समस्या है, पर एक बहुत गंभीर समस्या है या बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम लोगों को समझना चाहिए, वो है आत्मज्ञान, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी। ये सब क्या होती है, क्योंकि इन्हीं को लेकर बहुत सारे गुरु बाबा, बहुत सारे धर्म सब ये बातें सिखाते हैं। पर आध्यात्मिक का मतलब बस यूँ है कि हमें इस जीवन में हर चीज़ का कंफर्मेशन है, बस अपनी डेथ का कंफर्मेशन नहीं है। उदाहरण के रूप में हम सोचें कि किसी से पूछे कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो आसानी से बता देगा, भाई इस तारीख इस दिन को मेरा जन्मदिन स्टार्ट हुआ। दूसरा, हम उससे अपने माता पिता का नाम पूछें, खुद का नाम पूछें, वो बता देगा कहाँ पर रहता है, कौन से देश का है, कौन सी जाति का, उससे ये चीज़ें कंफर्म है। तो जो चीज़ें हमारे माइंड में कंफर्म या क्लियरिटी रहती, तो हमारा माइंड बहुत शार्प तरीके से उस पर काम करता है, उसको कोई बीच में कोई उलझन नज़र नहीं आती। पर जीवन को जीते जीते हमारे दिमाग में इतने विचार आ जाते हैं कि हम उन विचारों में फंस जाते हैं। उसके लिए फिर आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मा का ज्ञान काम आता है। आत्मा का काम, आध्यात्मिक काम और कुछ नहीं है, बस अपनी मौत का हमें पता होना चाहिए। जैसे हमें हर चीज़ का कंफर्मेशन है, डेट ऑफ बर्थ, अपने नेम का, अपने देश का, अपने कंट्री का, अपने समाज का, अपने बिजनेस का, अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी फैमिली का, सब का हमें कंफर्मेशन है। कोई नींद में भी पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो हम उठ के इजी गोइंग बता देंगे। पर एक चीज़ जीवन में ऐसी होती है जिसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, जैसे डेथ। डेथ का कोई फिक्स पॉइंट या फिक्स पल नहीं है कि आपकी मृत्यु कब आएगी। इसलिए आपको बहुत हाई लेवल पर अगर सोचना है तो फिर आपको आत्मज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत पड़ सकती है, वरना जीवन में कोई आध्यात्मिक ज्ञान या स्पिरिचुअलिटी या इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता उस बंदे को है जिसने जीवन में पैसा, धन, संपत्ति, नाम सब कमा लिया, तो एंड में क्या होता है, मौत का डर रहता है। तो मौत के डर को क्या है, सबसे बड़ा डर हर इंसान को मौत का होता है। तो मौत के डर को हम आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मज्ञान, मतलब आत्मा के ज्ञान से हम भगाने की कोशिश करते हैं। आत्मा का ज्ञान क्या होता है, आत्मा का पहला ही लाइन है, आत्मा का जन्म होता है न मृत्यु होती है। तो इस आत्मज्ञान से आपको क्या है, जो आप अपने आप को ये भौतिक शरीर या ये नाम ये सब समझते हो, इनका जीवन पूरा जीन लेने के बाद आपको मृत्यु का ज्ञान भी इस जीवन के रहते रहे ले लेना चाहिए। उसको कहते हैं आत्मज्ञान। तो आपकी डेट ऑफ डेथ
फिक्स हो जाती है, भाई मेरी मृत्यु अब मन में फिक्स हो जाती है, भाई मुझे मरना है। ये विचार भी फिक्स रहता है। अभी हमारे दिमाग में ये विचार कभी क्लियरिटी या कन्फर्मेशन से नहीं रहता है कि मैं मरूंगा अभी से। तो हमारा माइंड को क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल गया डेट ऑफ बर्थ से, हमारा जन्म तिथि से, पर उसको क्लियरिटी नहीं है कि मैं मरूंगा अभी सही। तो माइंड क्या मरना नहीं चाहता। तो आत्मज्ञान से क्या है, माइंड का या मन का अंत हो जाता है। तो फिर उसके बाद, क्योंकि पूरा संसारिक जीवन मन से ही जिया जाता है और बॉडी से जिया जाता है, तो बॉडी की तो डेथ सबको पता है, पर मन की डेथ नहीं होती। तो उसके लिए आत्मा का ज्ञान जरूरी होता है। तब आप मन का पूरा संसार जान लेते हो, तो मन की भी मौत हो जाती है इस बॉडी के जीते जी। तो बॉडी भी रहती है, प्राण भी रहता है, और मन की मौत भी अंदर होती है, पर आत्मा का ज्ञान हो जाता है। तो जीते जी इस शरीर में रहते ही आपको मौत का ज्ञान हो गया, मतलब आपको आत्मा का भी ज्ञान हो गया, संसार का भी ज्ञान हो गया, सामाजिक जीवन का भी ज्ञान हो गया। तो अब आपका माइंड कन्फ्यूजन में रहेगा, क्लियरिटी से जीवन जिएगा। फिर आपको हमेशा पता रहेगा किससे लड़ना है, नहीं लड़ना है, इस प्रॉपर्टी को कितना बढ़ाना है, किसके कितने रिलेशन रखने। आप फालतू की उलझनों से इसमें बच जाते हो। तो आत्मज्ञान के लिए आज इतना ही काफ़ी। फिर अगले वीडियो में मैं शेयर करूँगा। धन्यवाद।